नौकरी करने का लालच है। अरे तो इसका एफआईआर से कहाँ डरेंगे हम लोग? ये लोग कहाँ सोचता है कि लोग नेतागिरी कर रहा है। एमएलए 8 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी में एक बापू वाटिका है, वहीं पे 10 बजे पूरे राज्य के छात्र चट्टानी एकता का परिचय देते हुए जमा होंगे और वहाँ से अधिकार मार्च करते हुए जो हम लोग का समस्या का समाधान का जड़ मुख्यमंत्री महोदय उसके आवास तक जाएंगे और उस आवास का महा घेराव करेंगे। हमेशा आप लोग नियोजन के खिलाफ जो 60-40 नियोजन नीति के विरोध में प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, आज कोल्हान की धरती से क्या कुछ संदेश देके जा रहे हैं आप? हम ये सरकार को यही संदेश देंगे कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जब से ये नियोजन नीति रद्द हुई है तब से लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है। इस दरमियान में पूरे राज्य भर के छात्रों ने यहाँ के लाठी गोली डंडा फर्जी एफआईआर हर दुख तकलीफ दर्द का सामना किया है, लेकिन सरकार अभी तक सीरियस नहीं रहा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कोल्हान की धरती, जो कोल्हान की जो टीम है, यहाँ के जो आंदोलनकारी छात्र हैं, इन लोग के टीम के द्वारा यहाँ के एसडीओ ऑफिस से डीसी ऑफिस तक लगभग 5 किलोमीटर का इस कड़ी धूप में पद यात्रा करते हुए यहाँ उपायुक्त महोदय को के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि जो 60-40 नियोजन नीति जो झारखंडियों के विरोध में है, जो हकमार नियोजन नीति है, उसको वापस करते हुए यहाँ जो है कि खतियान आधारित नियोजन नीति लागू किया जाए। चूँकि जो 60-40 नियोजन नीति है, अगर इसके तहत नियुक्ति होगी तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला 35 वर्ष मिनिमम यानी 2058 तक झारखंड के तमाम सरकारी तंत्र बाहरियों के मुट्ठी में, बाहरियों के चंगुल में, बाहरियों के गुलाम में फंस जाएगा। और ये जो जिस उद्देश्य से झारखंड बना है, जिस अरमानों का झारखंड है, जिस सपनों का झारखंड है, उसके विपरीत होने वाला है। चूँकि 60 जो है वो बाहरियों का महामिश्रण है। चूँकि संकल्प संख्या पत्रांक संख्या 271/2016 के तहत यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, जिसमें भूमि दस्तावेज के तहत स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के अलावा अन्य 5 दरवाज़ा खोला गया है। जो कहीं के भी हैं, अगर झारखंड में जन्म हो गया है तो उसका भी स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत होगा, मतलब वो भी 60% में आएंगे। अगर कहीं के हों, अगर झारखंड क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त किए हैं तो उसका भी स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, मतलब वो भी 60% में आएंगे। अगर कहीं के हों, उसके माता पिता यहाँ के झारखंड सरकार या भारत सरकार के अधीन यहाँ कार्य कर रहे हों तो उसका भी बेटा बेटी का यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब ये भी 60% में आएंगे। अगर कहीं के हो, अगर इस झारखंड क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी काम करते हो, अगर इस झारखंड को राजस्व देते हो या न्यायिक या विधिक पद में कार्य करते हो तो उसका भी बेटा बेटी का झारखंड से स्थानीय प्रमाण पत्र बनने का प्रावधान है, मतलब वह भी 60% में आएंगे। अर्थात 60% जो है बाहरियों का महामिश्रण है और 40% जो है वो शुद्ध रूप से गैर झारखंडियों का है। तो अगर इसके तहत अगर यहाँ नियुक्ति होगा तो हम दावे के साथ कह रहे पुनः कि राज्य बाहरी तंत्र पे गुलाम हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा रिक्त पद अभी खाली पड़ा हुआ है। 3.5 से 4 लाख विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़ी हुई है, जिसका नियुक्ति होना है। इतना ज़्यादा बड़ा मात्रा में, इतना ज़्यादा भारी बल्क मात्रा में इससे पहले कभी भी नियुक्ति जो है कि पद खाली नहीं था। अगर इतना बड़ा भारी मात्रा में नियुक्ति होगा और इस 60-40 के तहत होगा तो जो यहाँ झारखंडी, जिसका बाप दादा, जिसका पूर्वज लड़ के खून बहा के त्याग बलिदानी कुर्बानी दे के झारखंड अलग राज्य लिए हैं, उसका जो सपना है कि अपना बूढ़े माँ बाप का सेवा करना, अपना परिवार अच्छा चलाना और इस राज्य का सेवा करना, वो चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि एक जो नौकरी होता है, जो 3.5 से 4 लाख पद रिक्त हैं, उस पर जो जाएंगे वो एक रोजगार का मामला ही सिर्फ नहीं है। वहाँ जो बैठेंगे यहाँ के गरीब दुखी जो जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो खलासी ड्राइवर का काम करते हैं, उसको तक सेवा करना है, उसको तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है, उसके तक जो है कि स्वास्थ्य विभाग का बात हो, चाहे जितने भी विभाग, शिक्षा विभाग का बात हो, हर चीज़ उनको तक सही पहुंचाना है। लेकिन अगर बाहरी लोग आएंगे तो वो लोग सेवा नहीं करेंगे, वो लोग लूटेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं, पूजा सिंघल
इज ए नॉट ए सिंगल। आप वीरेंद्र राम उसके ऊपर उसका बेटा एक बार में जो है कि 35,000 का टी शर्ट पहन के गंदा हो रहा है तो फेंक दे रहा है, जो उसका जो बेटा फ्रांस से पानी मंगा के पी रहा है। तो ये नौकरी का वेतन से संभव नहीं है। वो लोग आएंगे तो लोग लूटेंगे, और वो लोग आएंगे तो पूरा डकैत करके इस राज्य को जो है कि बेच के बर्बाद कर देंगे। और वो लोग आएंगे तो एक चीज़ पता है कि अपना पॉकेट से ज़मीन लेके नहीं आएंगे, वो लोग इंतज़ार करेंगे कि यहाँ की लोग कब मजबूर होंगे, कब किसी का बेटी का शादी देना है, कब किसी का तबीयत ख़राब होगा, बीमार होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, उसका इंतज़ार करेंगे और यहाँ के ज़मीन को औने पौने दाम पे खरीदेंगे। और ज़मीन जैसे ही खरीदेंगे तो कहेंगे कि हम बिहार से आए हैं, हम बंगाल से आए हैं, हम गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, मेरा भाषा दूसरा है, मेरा भी भाषा को यहाँ मान्यता दीजिए, मेरा संस्कृति पर्व त्यौहार दूसरा है, मेरा भी परंपरा संस्कृति के आधार पर हमको यहाँ छुट्टी दीजिए, मनाने का अधिकार दीजिए। अगर ये बाहर के लोग आएंगे तो नौकरी पे तो पहला हमला होगा, सरकारी तंत्र पे आके लूटेंगे, उसके बाद यहाँ ज़मीन भी औने पौने दाम पे खरीदेंगे, उसके बाद भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा हर एक चीज़ पर हमला होगा। और अंततः जो आइडेंटिटी है झारखंड का, जो यहाँ के मादर का थाप है, जो यहाँ के नगाड़ा ढोल का थाप है, जो यहाँ के माँ बहन जो का जोड़ा नाच है, करम का, सरहुल का, सोहराई का, टूसू का, ये चीज़ हम लोग को धीरे धीरे मिट जाएगा। इसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ना होगा। इसीलिए नियोजन नीति इस राज्य को बचाने का संजीवनी बूटी है। इसको हम लोग हर हाल में इसको बचाएंगे, चाहे ये सरकार कितना फर्जी मुकदमा करे, कितना लाठी डंडा गोली बारूद चाहे हवाई फायरिंग करे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर 2-4 को हम लोग शहीद भी हो जाएंगे तो जायज़ है। यार इस माटी को बचाने के लिए कितनों ने त्याग बलिदान कुर्बानी दिया है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, चांद भैरव, शेर सुनील महतो, निर्मल महतो, शक्ति महतो, ऐसे हजारों ने बलिदान त्याग दिया है, तब आज ये राज्य सुरक्षित है। फिर हम लोग 2-4 को देंगे, क्या दिक्कत है। और हम लोग को कोई केस से डर नहीं है, केस से डराने का कोशिश ना करे, हम लोग को कोई लालच नहीं है। इस माटी के लिए हम लोग जान भी देंगे तो तैयार है। ना हमें एमएलए एमपी बनने का लालच है, ना हमको नौकरी करने का लालच है। अरे तो इसका एफआईआर से क्या डरेंगे हम लोग। ये लोग क्या सोचता है कि लोग नेतागिरी कर रहा है, एमएलए एमपी बनेगा तो 2 साल सजा हो जाएगा तो भीतरे चल जाएगा, ये सब भरम है। हम लोग का एमएलए एमपी बनने का सपना नहीं है, हम लोग को राज्य बचाने का सपना है। और इसको बचाने के लिए हम लोग को जो करना रहे हम लोग करेंगे। ये चीज़ तो हम लोग का, और ये आगे हम लोग का आगे 8 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री आवास घेराव है। 8 अप्रैल को पूरे राज्य के युवा आएंगे और आने वाले युवा को कोई शक्ति और कोई तंत्र नहीं रोक पाएगा, क्योंकि युवा जो होता है वायु होता है और वायु को कोई शक्ति और तंत्र नहीं रोक पाया है। आपको क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से वैकेंसियाँ रद्द की जाएगी? नहीं, हम वैकेंसी रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि छात्र पागल की तरह है हो गए हैं। यहाँ परीक्षा देना चाहते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ की सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। इसलिए पहले 10वीं 12वीं के आधारित जो यहाँ खतियानधारी था, अगर वो बाहर से मैट्रिक किया था तो उसको रोकने का काम किया था, जो आगे जाकर रद्द होना तय था। उसमें भी जानबूझ के नौकरी नहीं देने का सुनियोजित तरीके से जो है कि यहाँ बाहर एक असंवैधानिक नीति ला करके 5 करोड़ खर्चा करके बड़े बड़े वकील बुला करके, मुकुल रोहतगी जैसे, कपिल सिब्बल जैसे वकील बुला करके पैसा को बर्बाद किया, हमारा समय को बर्बाद किया। अंततः नौकरी नहीं देने का मंशा से सफल हुआ और अंततः 16 दिसंबर 2022 को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द हो गया। लेकिन यह आगा माननीय चीफ जस्टिस महोदय 3 महीना पहले ही कर दिए थे सरकार को। लेकिन अब जो नियोजन नीति लाई है ये बवाल होने वाला नीति लाई है, और ये नीति असंवैधानिक भी है, क्योंकि आज भारत कोई भारत नहीं है, भारत कोई देश नहीं है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ 28 राज्य हैं, 28 राज्य के लोग एक राज्य सरकार को वोट देते हैं, केंद्र सरकार को वोट देते हैं। राज्य सरकार को इसलिए वोटिंग करते हैं कि वोट के बदले जो वादा करते हैं वो अपने हित में पॉलिसी बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अपने अपने राज्य के जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा झारखंड की जो सरकार है, झारखंड की सरकार, जो संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 में इसको अधिकार है कि अपने राज्य के छात्रों को जो है कि अपने अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 16 का 6 में अधिकार है कि व्यापार में यहाँ के लोगों को अवसर देना। लेकिन इसके तहत पूरे राज्य के तमाम, देश के तमाम राज्यों पे ये चीज़ लागू है। अब बिहार का विज्ञापन पढ़िए, बिहार का निवासी हो, बंगाल का विज्ञापन पढ़िए, बंगाल का निवासी हो, उड़ीसा का विज्ञापन पढ़िए, उड़ीसा का निवासी हो, यहाँ के प्रधानमंत्री का क्षेत्र गुजरात का अगर
ये विज्ञापन पढ़िएगा तो गुजरात का स्थायी निवासी हो, लेकिन झारखंड में आप पढ़ लीजिए जाके आज 5 तारीख से फॉर्म भरा रहा है पीजीटी का और असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का, इसमें लिख दिया है भारत का नागरिक हो। अरे यदि भारत का नागरिक हो तो क्यों झारखंड में अलग मुख्यमंत्री? खाली चपरासी का फैसिलिटी लेने के लिए, खाली बॉडीगार्ड का फैसिलिटी लेने के लिए, खाली गाड़ी घोड़ा का फैसिलिटी लेने के लिए, और खाली यहाँ जो है कि तानाशाही रवैया अपनाने के लिए, खाली यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के जल जंगल जमीन को बेचने के लिए खाली आप लोग मंत्री संतरी बनते हैं क्या? इसके लिए हमारा पूर्वज बलिदान नहीं दिया है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि हमारा पूर्वज यहाँ सिर्फ अलग मंत्री और अलग मुख्यमंत्री और यहाँ फैसिलिटी लेने के लिए ये राज्य अलग नहीं हुआ है। यहाँ के पूर्वजों ने लड़ के अलग राज्य लिया है, तो यहाँ के वंचित, यहाँ के शोषित, यहाँ के पीड़ित छात्रों को अवसर मिले, इसके लिए इस राज्य का गठन हुआ है। और राज्य का गठन तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। 15 नवंबर 2000 को ही क्यों हुआ? दूसरा दिन क्यों नहीं हुआ? 15 नवंबर 2000 को इसलिए हुआ कि उस दिन धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती है, और धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन होता है। और धरती आबा बिरसा मुंडा का एक सपना था जो आज उस समय से 127 साल पहले जो है कि अंग्रेजों का दमनकारी नीति, वहाँ की सुतखरी, यहाँ के जमींदारी प्रथा के खिलाफ, यह शोषण अत्याचार जुर्म के खिलाफ और यहाँ के हक अधिकार के लिए संघर्ष किए थे, टूटा फूटा धनुष को लेकर के और जो है कि मसाल को लेकर के, और एक नारा दिए थे अबुआ दिसुम अबुआ राज का, और उसी का सपना को लेकर के अलग राज्य हुआ। लेकिन आज उल्टा काम हो रहा है। और ये हेमंत सोरेन जी क्या सोचते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कि तीर धनुष झारखंड मुक्ति मोर्चा का है? भूल है। तीर धनुष अंग्रेजों को भगाने के लिए बिरसा मुंडा ने यूज किया, जो प्रयोग किए थे, जो यहाँ एक दमनकारी नीति के खिलाफ उसका जो है कि हथियार बना के उसको छुक्का छुड़ाने का काम किए थे। लेकिन हम लोग आज ये लोग तीर धनुष का प्रयोग करके इस राज्य को बेशर्मी से लूटने में लगे हुए हैं, इसको गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। ये स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। आज जो ये आंदोलन है पूरे राज्य में आग लग चुका है, और हम बार बार कहे हैं इस सरकार को कि छात्र जो होते हैं वो नदी की धारा की तरह होते हैं, जो अपना जीवन में धारा में बहते बहते जाके सागर में मिल करके जो है कि अपना मंजिल पाना चाहते हैं। उसी प्रकार छात्र पढ़ाई लिखाई करके अपना सपना साकार करके इस राज्य का सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अगर नदी के बीच में अगर कुछ अवरोध पैदा होता है तो उस नदी पे जो है कि अवरोध रुक जाता है, तो वहाँ कीचड़ पैदा होता है, वहाँ से बदबू आता है। तो उसी प्रकार यहाँ के छात्रों को अवरोध पैदा कर दे रहा है, तो छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है। लेकिन कान खोल के सुन ले कि नदी के धारा को रोकने के लिए अगर बीच में पहाड़ भी आता है तो चीरते हुए निकलता है। और जो छात्र होते हैं वो दीपक की तरह होते हैं, जो दीपक अपने जल के दूसरों को प्रकाशित करते हैं। लेकिन यहाँ के जो छात्र का जो दीपक बन के दूसरों को प्रकाश करने वाले छात्र हैं, उसको यहाँ की सिस्टम, यहाँ की पॉलिसी, यहाँ की सरकार की नीति के कारण आज उसको मसाल बना दिया है, और मसाल बना के जल रहा है। और ये हम सरकार को पुनः फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि ये सरकार जो छात्र दीपक बन के दूसरों को प्रकाशित करते हैं उसको मसाल मत बनाइए, उसको पुनः दीपक बनाइए जो दूसरों को प्रकाश करेगा, जो दूसरों को सेवा करेगा। और अगर नहीं बनाइएगा तो ये मसाल आगे जाके मसाल नहीं रहेगा, विकराल और भयंकर आग का रूप लेगा, और इतना भयंकर और विकराल आग का रूप लेगा जो आने वाले दिनों पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई सिस्टम इसको नहीं कंट्रोल कर सकता है। थाना, पुलिस, डीसी, एसपी से लेकर कोई नियम कानून इस छात्र आंदोलन को नहीं रोक सकता है। हम पूर्व अनुमानित कर चुके हैं, और आज बार बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं, पुनः इसको दिया बनाइए, नहीं तो ये आग है, और ये आग ऐसा जलेगा कि कोई नहीं रोक सकता इस आग को। बहुत विकराल लगेगा। सूरज है ना, सूरज जैसा आग लगेगा, इतना उसका हाई टेम्परेचर हो जाएगा, कौन रोकेगा? हैं विधानसभा घेरा में इधर उधर से दौड़ के जाएगा छात्र, वेंटिलेटर से, खिड़की से, आगे दरवाजा से, पीछे दरवाजा से, एने ओने से घुस जाएगा मुख्यमंत्री के आवास और विधानसभा के आवास के अंदर, सब जगह घुसेगा छात्र। कहाँ रोकिएगा? किसको रोकिएगा? यहाँ कोई एक लीडर, कोई चेहरा से नहीं हो रहा आंदोलन। यहाँ स्टेट इंपॉर्टेंट है, अभी कोई चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट को बचाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग आज इस स्टेट को बचाने के लिए हम लोग जो उलगुलान छेड़े हैं, इसको हर हाल में इसको तो लेना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री का उतना ही पावर है तो ऑन कैमरा में आए ना रे भाई, कितना दिन भागिएगा मुख्यमंत्री महोदय? कितना दिन उसका लाठी डंडा, पुलिस, गोली, FIR, फर्जी FIR करिएगा? कितना पुलिस को बुलाइएगा? आप आइए ना सामने ऑन कैमरा में, बताइए कि आपका नियोजन नीति का पॉलिसी क्या है, आपका 60-40 का स्पष्ट करिए, और कहाँ से न्याय है। उसके बाद हम लोग आंदोलन ये करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन अब भाग रहे हैं, कहाँ भागिएगा? कितना दूर भागिएगा? और एक चीज़ सुन लीजिए, आप राज्य का हम लोग तमाम अभिभावक का आह्वान कर रहे हैं कि छात्र के साथ अब छात्र के माता पिता, काका काकी, जेठा जेठी, मौसा मौसी सब आगे आके लड़ेंगे। क्योंकि हमारा करियर का चिंता हमारा अभिभावक को भी है, गार्जियन को भी है। इसीलिए
अब राज्य में बड़े स्तर पे आंदोलन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, ये चीज़ एकदम निश्चित बता रहे हैं। इसलिए सरकार तत्काल आज कोल्हान से हम ऐलान करना चाह रहे हैं कि सरकार की कोल्हान का जो चिंगारी है, आज कोल्हान का जानते हैं कि अगर शहीद दिवस 1 जनवरी के अंदर 1 जनवरी के दिन अगर राज्य का हर एक मुख्यमंत्री अगर कहीं श्रद्धांजलि देने जाता है तो वही कोल्हान की धरती में आता है। अगर राम मनोहर लोहिया अगर किसी को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है तो उसको यहाँ कोल्हान की धरती को कहा गया है। अगर कोल्हान की धरती चाहे भाषा की आंदोलन हो, खतियान के आंदोलन हो, 60-40 का आंदोलन हो या पारसनाथ का आंदोलन हो, यहीं का जो है कि आंदोलन से आज पूरा दुनिया जो है कि झुकने का काम करता है। तो 60-40 से अब ये कोल्हान में चिंगारी लग चुका है और ये कहीं भी आंदोलन होगा तो कोल्हान का भागीदारी बढ़ चढ़ के होगा और जैसा आंदोलन होगा अब जो है कि ऐतिहासिक आंदोलन होगा, चूँकि यह अपना भविष्य का बात है, राज्य का बात है, स्टेट का बात है, यहाँ कोई चेहरा का बात नहीं है। अच्छा, 8 अप्रैल वाला जो प्रोग्राम है उसमें छात्रों को सफल बनाने के लिए उस महाआंदोलन को क्या बोलना चाहिएगा? हम यही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि यह महासंकट का दौर है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये सरकार लगातार आंदोलन से, मुख्यमंत्री भले भाग रहे हैं बयान से, लेकिन उसके कैबिनेट के कई मंत्री का बयान को देखने से ही पता चलता है, चाहे बन्ना गन्ना गुप्ता की बात करें या बंधु त्रिकी की बात करें, तो ये लोग का बयान से ही लगता है कि ये लोग हमारी मांग पर सीरियस नहीं है। ये लोग क्या चाहते हैं कि परीक्षा कैसनो करा के हम चुनाव में जाके वोट ले लेंगे। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कहा गया है ना कि लायक बेटा बाप का धन संपत्ति को सदुपयोग करके आगे बढ़ता है और नालायक बेटा बाप का संपत्ति को बर्बाद करके भिखारी बनता है। तो उसी प्रकार ये लायक मंत्री रहता तो यहाँ के मानव संसाधन की बात हो, यहाँ के खनिज संसाधन की बात हो, चाहे यहाँ की नौकरी की बात हो, सुरक्षित करता इस राज्य को, इस राज्यवासियों को देता। लेकिन ये नालायक मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ तो दे नहीं रहे झारखंडियों को, उल्टा यहाँ का जो खाली पद है वो बाहरियों के हाथों दे रहे हैं। तो ये अगर करेंगे, यहाँ के जो रिक्त पद है ज़बरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए अगर यहाँ के नौकरी को बाहरी के हाथों में देंगे तो वो जो सोच रहे हैं ना हमको वोट देगा, कोई नहीं देगा। उल्टा जो है कि आपको पूरा खाता भी नहीं खुलेगा पूरा झारखंड में। इसीलिए ये अंतिम आर पार और निर्णायक लड़ाई है। ये अभी नहीं तो कभी नहीं, जैसा करो या मरो की स्थिति का लड़ाई है। इसलिए हम हाथ जोड़कर आज के तमाम छात्रों से अपील करेंगे कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, इस स्टेट को बचाने के लिए आप लोग सभी जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, आप लोग आकर चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, साथ साथ अपना अभिभावक को भी लेकर आइए और सभी को शांतिपूर्ण तरीके से कानून का पालन करते हुए संवैधानिक तरीके से करना है। हम लोग का प्रोटेस्ट, हम लोग को किसी भी तरह से अनुशासनहीनता और असंवैधानिक कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। अगर कोई असंवैधानिक हरकत करता है, अगर कोई वहाँ आतंक करेगा तो हम लोग उसको अपने स्तर से JSSU टीम उसको कार्रवाई भी करने का काम करेगा। प्रोग्राम जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा शॉर्ट में बताइए। हम लोग 8 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी में एक बापू वाटिका है, वहीं पे 10 बजे पूरे राज्य के छात्र चट्टानी एकता का परिचय देते हुए जमा होंगे और वहाँ से अधिकार मार्च करते हुए जो हम लोग का समस्या का समाधान का जड़ मुख्यमंत्री महोदय उसके आवास तक जाएंगे और उस आवास का महाघेराव करने का काम करेंगे।